कम 8 बारी सारा दिन में कर सकते हो। इसमें हाथ उठाओ। करेंगे करेंगे, अच्छा है। फिर जब सीजन शुरू होगी ना, जब दूसरी सीजन शुरू होगी, उसमें बाप दादा सभी से रिजल्ट मांगेंगे। पीछे एक बात बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, पीछे बात बताएंगे। पीछे बात बोलो बोलो। रूहानी शाम में रहने वाले कई घर के माशानी कशिश बाबू बोलो। तुम लीला जानते हो, ये ब्रह्मा बाबा है, चेतन में दादा ज्ञान सागर आते हैं। जितेंद्र भाई बोलो। परमात्मा को ऊपर में याद करेंगे, राइट को ऊपर में याद करेंगे। शिवाजी बोलो। अनुपम भाई बोलो। मैं राज के राज को जान राज करने वाली आत्मा हूँ। कंचन बोलो। ताजा माल खिलाओगे? ताजा माल खिलाओगे? जिस्मानी यात्रा तुम्हारी है, रूहानी यात्रा। रेणु बोलो। कांतन बोलो। तुम घर बैठे वंडरफुल रूहानी यात्रा पर हो, तुम्हारी है बुद्धि की यात्रा। कर्म करते समय आगे कदम आगे बढ़ाते चलो तो पावन बन जाए। बोलो कांतन। डिम्पल बोलो। बाप समान सुख दाता बन सबको सुख देना है, और दुख का कोई संकल्प दुख देने का संकल्प नहीं होता है। वो क्षमाता। बाप समान शीतल बन ज्ञान सीता डाल, और मनुष्य आत्मा को भी शीतल बनाना है। क्या बनाना है? शीतल शीतल ज्ञान की सीट डाल शीतल बनाना है सबको। ज्ञान का छींटा डाल सबको शीतल बनाने की सेवा करनी है। बोलो। बाबा ने कहा जो समीप संबंध में रहते हैं, ये सर्व प्राप्तियों की अनुभूतियाँ होती रहती हैं और उनका सहज योग होता है। कंचन आइकॉन मिला के बैठो। बोलो। बाबा कहते हैं जितना आप उपकार करेंगे उतना ही लाभ की प्रॉपर्टी मिलेगी। सत्य को करता है उतना लाभ की प्रॉपर्टी मिलेगी। किरण बोलो। बाबा ने कहा लौकिक में हमारा बच्चा कितना भी नालायक हो तो उसको मतलब कि लौकी नहीं मतलब मिल सकती, और दादे की मतलब क्या किलर क्या उसमें बाप जो दादे का हक है। ने किलर क्या क्या बाप ने? ब्रह्मा बाप से शायद ना मिले, लेकिन शिव बाबा से ना मिले। नहीं जी, बोलो। बाबा कहते दादे की मिलकर तुम्हें 21 जन्मों के लिए मिलके तुम्हें इसी खुशी में रहना चाहिए। जी। आत्मा को मेहनत करनी पड़ती है, रोटी पकाना, धंधा आदि करना, यह सब आत्मा करती है। अब बाबा आत्माओं को इस रूहानी धंधे में लगाते हैं, साथ साथ जिस्मानी धंधा भी करना है, बाल बच्चों को संभालना है। ऐसे नहीं कि बाबा हम आपके हैं या बच्चे आदि आपको संभालना होगा। सबको बाबा संभाले तो इतना बड़ा मकान भी ना मिल सके। दिल्ली के किले जितने सैकड़ों किले हों तो भी इतने बच्चों को कहाँ रखेंगे, हो नहीं सकता। तो इस मकान की कोई ताकत नहीं, कायदा ही है व्यस्त व्यवहार में रहते हुए अपना पुरुषार्थ करो। इतने सब बच्चे यहाँ आ जाएं तो चल ना सके तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, दादे से अकुट खजाना मिलता है। कितनी खुशी की बात है, टाइम कोई जास्ती नहीं है। गाया जाता है राम गयो रावण गयो डैश, आगे साक्षात्कार होता रहेगा कि इसके बाद क्या होना संभव है। अपने घर के नज़दीक पहुँचते हैं ना तो वह झाड़ आदि दिखाई देने या झाड़ आदि देखने में आते हैं। भी नज़दीक होते जाएंगे तो समझेंगे कि अब क्या क्या होगा। बाबा ज्ञान भी देता रहेगा। अच्छा, ओम शांति। 26/4/23 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे तुम्हारा कर्तव्य है, अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करना तुम्हारा कर्तव्य है।
अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करना और कराना। कंचन आपको बोला मैंने आई कौन? दान पूछकर नहीं किया जाता है, दान पूछकर करके दिखाना है। इस दुनिया के अंदर जितना भी मटेरियल उपलब्ध है, इस दुनिया के अंदर जितना भी मटेरियल उपलब्ध है वो केवल 9,16,108 आत्माओं के लिए सफिशेंट है। जितनी संख्या बढ़ती चली जाती उतना डिवाइड होता चला जाता, उतना क्वालिटी लेवल डाउन होता चला जाता। सफिशेंट मैटर इस वर्ल्ड के अंदर केवल 9,16,108 आत्माओं के लिए है। बाप का कार्यक्रम भी जो चला उस समय तक की भी फाइनल पोजीशन, लास्ट पोजीशन केवल 250-300 करोड़ आत्माओं तक थी। तो खाने पीने के सामान में, सब्जियों के सामान में, चाहे दालों में, चाहे चीनी में, चाहे खेत में, किसी प्रकार के सामान में कोई भी प्रकार की मिलावट नहीं थी। उन 600 करोड़ आत्माओं के उतरने के बाद आज कोई चीज़ ऐसी नहीं रहेगी जो जहर से कम हो। भले ही आप वो सब्जियां खा रहे हो, भले ही दालें खा रहे हो, भले ही चीनी खा रहे हो, सब चीज़ A to Z पोजीशन, चाहे आप कितना भी कहो कि सामने ओके कर रखी है, लेकिन हम जहर से 108 का कार्यक्रम संपन्न बनाने का वो मिलावट से पहले तक ओके चला। मिलावट से पहले तक का कैसे 108 का कार्यक्रम, कोई गाय का इंजेक्शन नहीं, कोई खेतों में मिलावट नहीं। हम जो खा रहे हैं टोटल जहर खा रहे हैं। सेव रहने का तरीका केवल एक बाप की याद। हम उस पॉइंट से जहर से छूटना चाहें वो वर्ल्ड की किसी आत्मा के लिए इस समय संभव नहीं। कोई नॉनवेज ना खा रहा हो खाने पीने के सामान में, ये वर्ल्ड की किसी आत्मा के लिए संभव नहीं। कोई नॉनवेज ना खा रहा हो, भले ही आप दालें भी खा रहे हो तो भी नॉनवेज उसमें इंक्लूड है, तो भी नॉनवेज उसमें। आप कोई भी चीज़ क्लियर करना चाहें कर सकते हैं। हवा ही शुद्ध नहीं है तो फिर बाकी क्या है? टोटल मटेरियल जहर है, आप नॉनवेज से बच नहीं सकते। विचारों की, हाँ जी, 100 सालों में ज़्यादा वो हुआ नहीं, 100 सालों में नहीं, 50। ये बाप के जाने के बाद, हाँ उसमें ज़्यादा हुआ। बाप के 69 के बाद, 69 तक कार्यक्रम 8-108 को संपन्न बनाने का चला, तब तक राइट पोजीशन ओके रही। उसके बाद आत्माओं की गैदरिंग फास्ट गति से बढ़ी। 600 करोड़ आत्माएं बाप के जाने के बाद इस स्टेज पर आई। मटेरियल तो वही का वही है। दूध की जो ग्रोथ पोजीशन है, एक एग्जाम्पल से वो 1 लाख लीटर रोज की है, लागत 70 लाख लीटर रोज की है। कहाँ से आएगा 69 लाख लीटर? कहाँ से आएगा?
1,00,000 लीटर की रोज की, और एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि एक्यूरेट में वो नहीं मैं, लेकिन उससे 70 गुना ज़्यादा पोजीशन ओके चाहिए। वैसे दूध मिलने का नहीं है। आई एम सेफ कांताबेन, आई एम सेफ। आप तो वेज ही खाते होंगे कांताबेन, डिम्पल आप तो वेज ही खाते होंगे। कंचन आप तो नॉन वेज नहीं खाते ना? हाँ, कंचन में नॉन वेज नहीं खाती। कंचन में तो सब अपने आप ही बनाती है, बाकी सब नॉन वेज। कुछ आप तो वेज ही खाते होंगे। अच्छा, कुछ नॉन वेज खा लेती है। केवन आप तो वेज ही खाते होंगे। अच्छा, केवन नॉन वेज भी खाती है, ठीक है। पद्मा भी नॉन वेज खा लेती है, रेनू भी खा लेती है। भाई कंचन में बच्चों इनकी क्लास लो, इनकी क्लास हो जाएगी। ये नॉन वेज नहीं खाते। कशिश आप तो वेज ही खाते होंगे। ये साइलेंस है तो मैं जी आप ले जाएंगे तो कहाँ से? अच्छा, वेज है नहीं तो खाएंगे कहाँ से? तो कंचन में आप कहाँ से उपलब्ध करते हैं? बाबा की याद से। ओके हो गया, फुल ओके हैं? फुल ओके है। किसी भी एक पॉइंट में फुल ओके होना अर्थात टोटल पॉइंटों पे ग्रोथ दिखाई देना। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं इस पॉइंट पे ओके हूँ। टोटल पे लहरें चलती दिखाई देंगी, टोटल पे लहरें चलती। आप साइलेंस या शांत रह नहीं सकते। डिस्टर्बेंस आपकी नस नस में कूट कूट कर मर जाएगी अगर बाप के किसी भी एक पॉइंट पे आप ओके हो गए। आप कंटिन्यू हलचल में रहेंगे, और क्या और क्या और क्या और कैसे और कैसे और कैसे। ये शांत रह जाएंगे पूजा, समुद्र के अंदर जो पूजा रह जाएंगे शांत आप, वो दिखाई नहीं देती है। हैं? रेनू रह जाएंगे, कांता रह जाएंगे जी। कहाँ तक थे? कराना, हाँ जी। करना और कराना। एक तो ऑलरेडी पहले ही वायुमंडल के द्वारा, समाज के द्वारा ग्रोथ के अकॉर्डिंग मुझे नॉनवेज खाना पड़ रहा है और खा रहे हैं। एक मैं समझ के खाऊं, वो सोने पे सुहागा, और सोने पे सुनिए वो सोने पे बोला बाबू, वो सोने पे बोला बाबू, वो सोने पे सुहागा। तो डिम्पल समझे, कंचन समझे पर एक तो कर ही कुछ नहीं सकते, मिल ही रहे, हम बच ही नहीं सकते। भले हम कहेंगे हम मूंग की दाल खा रहे हैं, उसमें भी चर्बी चढ़ी हुई है सूअर की। मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा आपको, आप कोई चीज़ नहीं समझ पाए तो उसे क्लियर कर लेना। कोई भी सामान कंपनी का नहीं खरीदो, टोटल हाईएस्ट लेवल पे माइनस, हाईएस्ट लेवल। पैसे ज़्यादा खर्च करोगे और माल सब मिक्स लेके आओगे। कोई भी सामान कंपनी का नहीं खरीदा। जी कहाँ थे? कहाँ थे जी? हाँ जी, मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा, किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आए तो समझ सकता है जी। कहाँ थे? कहाँ थे रमेश जी? करके दिखाना है। प्रश्न है, बाप के दिल में कौन सी शुभ आस सदा रहती है? बाप के दिल में कौन सी आस, बाप के दिल में कौन सी शुभ आश सदा रहती है? किस बात में बाप आसमान बनाना चाहते हैं? सुभाष भाई जी, सुमन बाबू। हाँ जी, इंटरवल में लेके आएंगे। अच्छा, लगा इंटरवल में लेके आएंगे जी। कहाँ थे?
सदा रहती है। ओके। किस बात में बाप आसमान बनाना चाहते हैं? क्षमता थोड़ी सी कर दिया, कुर्सी बदल। उत्तर है, बाप के दिल में सदा ही बच्चों को सुख देने की आस रहती है। बाप के दिल में सदा ही बच्चों को सुख देने की आस रहती है। मेरा हर प्रोग्राम माइनस जा रहा, मेरा हर कर्म माइनस जा रहा, मेरी हर सोच माइनस जा रही। अगर मैं उससे अलग हूँ तो कोई प्लस करके दिखा दे। कितनी भी स्टडी कर रखी हो, कितना भी ज्ञान में डिवाइन हो, कोई प्लस करके दिखा दे। सेकंड बाय सेकंड कंबाइंड पोजीशन चाहिए तो राइट पोजीशन पे। ओके। और बिना सेकंड के हो जाएगा। ओके। तो सेकंड बाय सेकंड एकदम झटके का थोड़ा नहीं होगा, होने होगा ना। मैं कह रहा हूँ अभी जाके कुछ पोजीशन ओके हुई है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कुछ समझ, उसके बिना गेम ओके। कोई कितना भी ज्ञान में डिवाइन हो, पद्मन ओके, परिमन ओके, कोई कितना भी बढ़िया से बढ़िया क्लास से कराने वाला हो। क्लास कराने वाला होगा तभी तो कराएगा। नहीं, क्लास से कराने तो यार बैठे हैं। क्लास कराने वाला कंबाइंड होगा तो ना ना, लाखों में कोई एक गुप्त रतन, लाखों में कोई, उसे ऑफिशियल रूप में बाप डिस्प्ले नहीं होने देगा। ऑफिशियल रूप में डिस्प्ले हुआ नहीं और प्रत्यक्षता हुई नहीं। एक ही ऑफिशियल रूप में डिस्प्ले है, उसी के आधार पर कितनी प्रत्यक्षता है। एक ही ऑफिशियल रूप में डिस्प्ले है। अभी ज्ञान का नोट है सिंगल पॉइंट ट्रांसफर। क्या है पॉइंट ट्रांसफर? कोई पूछे? ज्ञान का नोट है सिंगल पॉइंट ट्रांसफर। एक समाज के हिसाब से, एक व्यवहार के हिसाब से टोटल पॉइंट ट्रांसफर है। यह नॉलेज का कोई पॉइंट ट्रांसफर। अभी समाज के हिसाब से, व्यवहार के हिसाब से वो पॉइंट पिकअप नहीं कर पा रही दुनिया। नॉलेज तो समझ आएगी ही नहीं। ये कर पा रही मंजू? जी कहा कहते हैं कि नहीं जी हमें जाना है, एक बार होके आएंगे जी, एक बार। और हम लोग जो आसपास में घूमते हैं हमें देख के कोई कुछ नहीं करता। कई कहते हैं होके आएंगे, कई ये कहते हैं कि हम होके आए हुए हैं वहाँ पर, हम भी गए हुए हैं वहाँ पर। हम भी 20 साल पहले वो आपके सूरज अरोड़ा जी है ना, वो लेके गए थे हमें। फिर 20 साल से आप कहाँ पर हो? वो आपके सूरज अरोड़ा जी है ना, इस पॉइंट पे सूरज यहाँ पर आ गया लाने ले जाने में। जी कहाँ थे? बेहद के बाप को कभी भी विकल्प व बुरा कर्म करने का संकल्प, बेहद के बाप को कभी भी विकल्प व बुरा कर्म करने का संकल्प, विजेंद्र भाई जी आई कौन, दुख देने का संकल्प नहीं आ सकता। साइलेंस हाईएस्ट से हाईएस्ट डिवाइन क्वालिटी का बेस है। साइलेंस हाईएस्ट से हाईएस्ट दुर्गति का बेस है। कैसे समझे? डिम्पल कैसे समझे? साइलेंस हाईएस्ट से हाईएस्ट डिवाइन क्वालिटी का बेस है। साइलेंस हाईएस्ट से हाईएस्ट दुर्गति का बेस है। दोनों ही पॉइंट साइलेंस से ही डिस्प्ले होते हैं। नहीं समझे? पूजा है समझ? कशिश हुआ क्लियर? कहाँ थे?
वाला नहीं है। बनाने का कैरेक्टर जी कहाँ थे? संकल्प नहीं आ सकता। क्योंकि वह सुखदाता। बस मेरा एक काम है कि मैं बुद्धि को उस दुनिया में रखूं, बाकी टोटल काम उसका। क्या करना है क्या नहीं करना, अगर इसमें मेरी बुद्धि चलती है तो मैं दुर्गति में जाने की साइलेंस पोजीशन पे ओके। परवीन में कौन सी साइलेंस पोजीशन पे ओके? परवीन में कौन सी साइलेंस पोजीशन में? एक ने एक साइलेंस पोजीशन में वर्ल्ड की शुरुआत में ओके हैं। किन में कौन सी साइलेंस पोजीशन में ओके? हाँ जी क्या करें? 7 नंबर वाला। नहीं मेरे को तो बता दो ना कौन से सेल में। मैं वो ये नहीं पता मैं पहला कौन सा बोला दूसरा कौन सा बोला। मैं बोल रही था। बता दो मैंने मुझे भी तो बताया वो आपके वाला काम करते हैं, मेरी तो कल बता रहे थे आप। जी कहाँ थे? वह सुखदाता। कुछ तो गुण पकड़ ही लेंगे तुम्हारे। इसी बात में बाप अपने बच्चों को आपसमान बनाना चाहते हैं। इसी बात में बाप अपने बच्चों को आपसमान बनाना चाहते हैं। मेरी खुराक ना 2 रोटी की है, मैं 3 नहीं खा सकता। एक फिक्स है मेरी खुराक 2 रोटी की। मेरी खुराक 4 रोटी की है, मैं 5 नहीं खा सकता। कब कब तो हो जाए पॉइंट माइनस हो जाएगा। मैं अगर इस पॉइंट पे आपके आऊँगा तो सही ऐसा नहीं। लुटाने वाला लुटा रहा है, लूट सके तो लूट वरना तो प्राण जाएंगे। और एक फिक्स खुराक है, उसके अंदर ही सेटिस्फाइड हो जाते हैं। ये नहीं और चाहिए और चाहिए और चाहिए। यहीं अभी 15-20 मिनट में हलचल शुरू हो जाएगी। भरपूर हो जाएगा। ये बदलो क्यों नहीं खराब करे और चाहिए बहुत फिर? होगा। क्यों नियत क्यों खराब है? नहीं फिर आप भी तो जबरदस्ती करते माँ बाप के कितने अच्छे नहीं, माँ बाप के कितने अच्छे हैं, क्यों नियत खराब करें? जितना मिला उतना में संतुष्ट हो। नहीं ठीक है, आपका विचार पसंद आया मुझे। आप जबरदस्ती आप कहते हो नहीं एक फुल का और ले लो, लेके जाओ कहाँ थे? 2 मिनट बस एक फुल का और लेके जाना। कहाँ थे जी? बनाना चाहते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे जांच करो, मेरे अंदर सदा शुद्ध संकल्प रहते हैं। मेरे अंदर सदा शुद्ध संकल्प रहते हैं। ज़्यादा डिस्टर्बेंस ब्राह्मण परिवार में ओके हो जाएगी और उन आत्माओं के अंदर ओके हो जाएगी जिनको बार बार कंटिन्यू इंडिकेशन हुआ होगा ऐसे नहीं ऐसे चल, वो ज़्यादा होपलेस हो जाएंगे। और कुछ केस डिस्प्ले भी है। मेरे को एक रात को संकल्प आ रहा था बाप की करंट के आधार पर, ऐसे नहीं कि मेरे को संकल्प आया कि काफ़ी कन्याएं इस कारण से माइनस हो जाती हैं जो यज्ञ में 10-10, 15-15 साल रही हुई कन्याएं चली जाती हैं। काफ़ी आने वाली कन्याएं उस आधार पर माइनस हो जाती हैं। तो मेरे को एक संकल्प आया, मैं जो 10-10, 15-15 साल रह के चलेगी उन्हें 1-2 साल गए हुए हो गए, अब उनके अनुभव पूछो, वो अनुभव डिस्प्ले करो। ये समझ आप बता प्लस बता सकते हो? पूजा प्लस बताएंगे, प्रवीण प्लस बताएंगे, चाहे वो कुमार हो चाहे कुमारी हो। कोई एक का प्लस बता दो मेरे को, कोई एक का। चेहरे पे 12 बजे हुए होते हैं, किसी एक को भी। दूसरे अननोन बच्चे नॉर्मल नजर आएंगे, उनके चेहरे पे 12 बजे हुए होते हैं। ये
के सुझाव है। जी कहाँ थे? शुद्ध संकल्प रहते हैं। विकल्प तो नहीं आते हैं। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी, नेक्स्ट नंबर उनकी डिस्टरबेंस की ओके हो जाएगी जो कुमार या कुमारी या भाई बहन 6 महीने चले, साल चले, 2 साल चले, 3 साल चले, फिर माँ की गिफ्ट में आ गए या गिरते पड़ते चले। उधर माँ का भी गेम शुरू है, इधर बाप का भी गेम शुरू है। नेक्स्ट पोजीशन उनकी हाईएस्ट लेवल पे डाउन हो जाएगी। ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। किसी को मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो तो क्लियर कर सकते हैं। ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। घर वाले वैसे धक्का देंगे और बाप के यहाँ ठहर नहीं सकेंगे। ये एक ऐसा मजबूत किला बन जाएगा कि कोई अपवित्र आत्मा अंदर प्रवेश या कर लेगी, अंदर भी नहीं रह पाएगी और बाहर से तो आ ही नहीं पाएगी। घर वाले धक्का देंगे तो हमारे काम का अब शुरू गाना करके सुनिए मेरे काम। ओम शांति भगवानो वाच। यह किसने कहा? मुखड़ा देख ले प्राणी। प्राणी कहा जाता जीवात्मा को। जीवात्मा बच्चे हैं ना, बाप के जानते हैं हम आत्मा हैं। इस समय हमारी आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा है। जीव जो शरीर है उनका बाप भी प्रजापिता ब्रह्मा है। हम बाप दादा की औलाद हैं। बाप बैठ जीवात्माओं को समझाते हैं मेरी हार्ट बीट नॉर्मल है, मैं हाईएस्ट लेवल पे डाउन पोजीशन पे ओके। और हार्ट बीट मेरी नॉर्मल है। रेस में भागने वालों की हार्ट बीट नॉर्मल नहीं रहती। क्या नॉर्मल रहती है? सिंपल, किसी की भी आप चेक कर लो, लेकिन रहती है नॉर्मल। पूजा तो आप में से अननॉर्मल किसकी किसकी है? मंजूर अननॉर्मल सोच में पड़ गई कुछ। चेक करवाएं। पद्मन अननॉर्मल। अच्छा नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, नहीं ठीक है। डिम्पल डिम्पल अब मैं नॉर्मल हो रही है सुन के। अब नॉर्मल हो ठीक है। वैसे नॉर्मल रहती है, यहाँ का नॉर्मल हो गया। सही बात है। कशिश आप करते मैं नहीं क्लियर नहीं हुआ क्या पॉइंट? क्लियर हो गया। मैं क्या साथ साथ घूमा कभी। आप बच्चे में आदत था मैं। जी कहाँ थे? बाप दादा की औलाद है। मैंने ये देखो कोई भी, मैं फिर वापस कहूँगा नहीं समझा तो क्लियर कर लेना। कोई 5 मिनट बैठा, चाहे कोई लौकिक बैठा चाहे अलौकिक बैठा, 10 मिनट बैठा, उतनी ही टाइम में नॉर्मल हो जाता हो। आपके अंदर कमी है। आप हिलाते रहते हो। कमी तो आपके दरिया में आकर बैठा लो, नॉर्मल रहेगा। उतनी टाइम में वो कोई कितनी भी देर बैठा, ऐसा नहीं कि कोई टाइम की काउंटिंग 1 घंटा बैठा तब अननॉर्मल होगा। उसको उतने टाइम में उसकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग ट्रांसफर ऐसा होता कि वो अननॉर्मल ही रहता। या तो फिर आगे कंटिन्यू के होगा या फिर कभी नज़दीक ही नहीं आएगा, या कभी फिर ज़्यादा पोजीशन वो ना के बराबर है। जी कहाँ थे? बाप दादा की औलाद है। बाप दादा की औलाद है। बाप दादा जीवात्माओं को समझाते हैं बच्चे अपने दिल दर्पण में जांच करो कि कितना % हम पुण्य आत्मा बने हैं, कितना पुण्य करते हैं। मनुष्य दिन आप इस रथ की तो बात छोड़ो, आप अपने से ही देख लो कि आपके परिवार वाले आपसे नॉर्मल रहते हैं। आप अपने ही देख लो कशिश। डिम्पल नहीं समझे पर
अभी तो टावर के टच में हो खाली। हाँ कोई अभी तो टावर के और जब टावर बन जाओगे तो दूर भागेंगे। दूर टावर रखोगे तो बिल्कुल जी कहाँ थे? बातों को नहीं समझते, हाँ जी, बातों को नहीं समझते। बातों को नहीं समझते कि दान पुण्य अविनाशी ज्ञानरत्नों का करना यह भी अभी बुद्धि में है कि हमारा बाप टीचर गुरु सब कुछ वह एक बेहद का बाप है। देह मन टूट पड़ता है, उस बेहद के बाप को हमने आधा कल्प याद किया। याद करना भक्ति मार्ग से शुरू होता है। भक्त भगवान को याद करते हैं, समझते भी हैं कि भगवान एक है। चाहे आप स्थूल कार्यक्रम डिस्प्ले कर रहे हो, चाहे आप सूक्ष्म कार्यक्रम डिस्प्ले कर रहे हो, सूक्ष्म में सूक्ष्म रीति से अनलिमिटेड तरीके की आपकी नेचुरल पोजीशन तक ओके होने में हाईएस्ट लेवल की डिस्टरबेंस ओके रहेगी। ऐसे नहीं, ऐसे माया अपनी तरफ खींचेगी, भिन्न भिन्न रूप डिस्प्ले करेगी, अनेकानेक विधियां ट्रांसफर करेगी। देखिए उससे बेटर, ये उससे आपको एक विधि पे सेट रहने नहीं देगी। और विधियां भी बाप से लेकर के बाप की ही विधियां आपको ट्रांसफर करेगी। बाप से लेकर, क्यों बाप बेटी को मना नहीं करेगा, क्योंकि उसने पेपर लेना है। उसने या बेटी कर ले, इस तरीके से भी चेक कर ले, इस तरीके से भी इसे ऐसी विधि दे कि जो इसकी पहले विधि हो उससे हलचल में आ जाए, उससे फिर पता लगे कि ट्रैक पे राइट है या नहीं है। फिर ओके हुआ पट कंचन हुआ ओके, आई एम ओके, आई एम ओके। अमृत वेले सुबह सुबह नई विधि टच होगी। आज बड़ा अच्छा अनुभव हुआ, आज ना बाबा ने मेरे को ये बताया, पता ये नहीं लगा कि माया बता गई, मेरे को हिला दी पूरा। नहीं समझा डिम्पल? बताया तो माया ने और मैंने डिस्प्ले किया। आज बड़ा अच्छा अनुभव हुआ, आज बड़ा अच्छा बोलते नहीं कभी। जैसे भक्ति मार्ग में कोई भी साधना करते बैठते थे तो वो अपना कवच बना के बैठते थे और पावरफुल करके बैठते थे। तो जिस समय हम योग में बैठते हैं तो क्या हम अपना और पावरफुल करके नहीं बैठते थे जिससे माया ना है, जो इस तरह के संकल्प है वो ना है? भक्ति मार्ग में जो कार्यक्रम चला ना, भक्ति मार्ग में दृढ़ता के आधार पर कार्यक्रम चला, प्योरिटी के आधार पर कार्यक्रम चला। और प्योरिटी माइनस लेवल की प्योरिटी प्लस लेवल की प्योरिटी नहीं, लेकिन दुनिया के कंपैरिजन प्लस लेवल, उसके आधार पर उनका मेंटेन चारों तरफ ओरा ओके रहा। यहाँ वहाँ ऑटोमेटिक ओके रहा, यहाँ आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ आपको बनाना, यहाँ आप बना तब सकेंगे जब जड़ जगम चेतन तीनों के अटैक से सेफ रहे आप। तीनों के अटैक से कोई भी विधि आ रही है उसे डिस्कनेक्ट करो, उसे डिस्कनेक्ट। ये नहीं कहोगे आज बड़ा अच्छा अनुभव हुआ, आज ना बहुत पावरफुल विधि मेरे को टच हुई, मंजन आप भी ये करना। मंजन क्या हो गया? किरण आप भी ये विधि अप्लाई करना। हाँ जी, वो अच्छा बड़ा कर रहा था, 2.5 महीने हो चुके थे, 15 दिन बाकी जाके थे नेचुरल होने में। ओम शांति। नहीं ये अच्छी, कल से मैं ये करूँगा, कल से मैं कंचन आज आइकॉन नहीं मिल पा रहा अपना। हैं? आज अमृतुल्ला पावरफुल नहीं है जी। कहाँ थे? भगवान को हाँ जी, मेरा इतना पैसे नहीं मिलता ना मिलता। क्या कह रहे? भगवान को उनके भी याद मिलने करते देना, हैं। उनके बिना भी रोना नहीं। आपकी दृष्टि मेरे पर है वही काफी है। जी कहाँ थे?
भगवान को याद करते हैं। भगवान को याद करते हैं, समझते हुए कि भगवान एक है, हम आत्माओं का बाप वह निराकार है साकार, बाप तो जानवर आदि सबका है, बाकी है बाबा हमारा वही परमधाम निवासी सच्चा बाबा है, हमको सच्चा बनाने वाला है, पुण्य आत्मा है, बिना एम रखे कोई भी आत्मा बाप को भोग लगा न सके। भोग संभव ही नहीं। उस ऑलमाइटी अथॉरिटी को भोग स्वीकार कराना कोई मासी का खेल नहीं है। कोई करना तो बहुत हाई लेवल की बात होगी, उसके साथ बैठ के करना। 108 से ज़्यादा ये भी कार्यक्रम मुक्ति नहीं कर पाते, भले आप कहते हो कि बाप के साथ खाते हैं, भले ही कहते हैं। बाप ने खाना तो खिलाई गए ना, पर हम तो पहले ये साइलेंस चाहिए तो आप खिला पाओगे। इसके साइलेंस के बिना आप खिला पाओगे? डिम्पल परिमल खिला पाओगे आप? परिमल पद्म खिला पाओगे आप इसके साइलेंस के बिना? बिल्कुल अब जब हम कुछ करेंगे भोग भी लगा पाते नहीं तो आप मान लो आप सीधी राइट अप्लाई करो ना। एक मिनट पूजा बात सुना, इसके साइलेंस के बिना आप राइट ट्रैक पे आ सकोगे? तो फिर भाई जी क्या करें? इसे साइलेंस करो ना। वो हो नहीं रहा है और आप जो करने की जो हम करते हैं उसमें आप ऐसे क्या वो हम कर रहे हैं। मैं इसमें ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ, एक मिनट बात सुनो। बहुत चलते हैं भाई जी। मैं ये पॉइंट शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट बात सुनो। भाई कुछ ना करो, और आपसे सत्संग जैसे पहले सुनते थे ऐसे सुनो। तो पहले इतने डाउन पोजीशन नहीं थोड़ी सी शांति से आराम करो। मैं क्या किया, अभी इधर वो प्रोग्राम हुआ था ना, यहाँ का हुआ था वासवी काश में, वो जय माता दी, जय मैया दी, जय जगदम्बे मैया, जय शेरावाली मैया। अच्छा, वो भी कहने की जी अपनी भाई बहनों के द्वारा बनवाएंगे, चलो भी बन गया अपने भाई बहनों के द्वारा भोग। अब कहने की भोग लगाना है, मैं कहा ठीक है। अब बर्तन बुर्तन थे नहीं वहाँ, तो शैली बहन कहने की मैं घर से लेके आती हूँ बर्तन। इधर उसने स्कूटर स्टार्ट किया, इधर उनका संस्था का एक व्यक्ति आया कटोरी लेके और उसने डाला। मैं कहा रुक मैं चलता हूँ, मैं काम हो लगाना है। मैं 1-2 मिनट तैयारी करने लगा, वो कटोरी लेके वापस आ गया, मैं भोग लगा दिया। अच्छा, ये मायने में टाइप हुआ, मैं ये तो हो गया। इधर नीता वगैरह ने बांटने के लिए तैयारी शुरू कर दी, मैं कहा नीता रुकना भी नहीं बांटना। मैं फिर वहीं जहाँ टोटल सामान पड़ा था वहीं 2-4-5 मिनट में ओके करके मैं कहा करो शुरू। खाने वाले भी ऐसे, लगाने वाले भी ऐसे। तो भाई जी ये तो ये कहना होगा कि आप राइट हो फिर भोग लगाने में। नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये तो बात हो गई। नहीं मेरी बात है, देखो ये चीज़ अगर आप कल परसों की संडे की वाणी सुनो, फिर वही पॉइंट बाप की आ जाती है। स्नेह में सब पास है, पास हो तो इसलिए पास हो। बाबा तो उठा रहा है, आप गिरा रहे हो। नहीं, अच्छा बात। अब भाई जी आपने लगाया वो राइट है, आपने लगाया वो दूसरी तरफ दूसरी मंजिल, दूसरी तरफ बाप का फिर दूसरा पॉइंट, दूसरी तरफ फिर बाप का दूसरा पॉइंट है कि दिल के स्नेही उंगलियों पे गिनती है। क्रॉस पॉइंट पे तो बोला ना बाप ने उसका कि ताकि राइट ट्रैक पकड़े। भाई जी जब वो सबरी के झूठे बेर खा सकता है तो फिर खाने पड़ेंगे उसे। शबरी के झूठे, शबरी के हमें तो इतना पता है कि उसे हम जैसा लगाएंगे जो लगाएंगे उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। अगर बच्चे खिलाएंगे तो खिलाएगा कौन? अच्छा एक तो चीज, बाकी सामने वाला 3-4 एग्जाम्पल हमारे सामने भोग के ओके हैं, 3-4 एग्जाम्पल। एक बार कौन डिसाइड करेगा कि जो आप कह रहे हो वो सही है या जो मैं यज्ञ के एग्जाम्पल बता रहा हूँ ना, मैं यज्ञ के एग्जाम्पल बता रहा हूँ।
एक तो केवल एक की दृष्टि पड़ी, नोट ओके हुआ। एक बहन भोग लेके गई, उसमें एक बाल था, नोट ओके किया बाप ने। हाँ तो बाल था तो नहीं मैं आप और कह दो कि और कोई और पॉइंट गलत लगा और है। पॉइंट बता रहा हूँ मैं, और पॉइंट बता, अभी सुनो तो सही से। आप अगर यज्ञ की हिस्ट्री देखो ना, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट हम सबकी नॉलेज में है, बाबा को भोग स्वीकार करने वाली कौन बहन थी? ब्रह्मा बाप को, क्या नाम था दादी का उसका? लच्छू। और कोई क्यों नहीं ओके था? कोई ये तो ओके आपको पॉइंट। सेंटर की भी सब बहनें बाहर निकलती थी। मंजू में ओके पॉइंट, पद्मा में नहीं ध्यान वो में तो पॉइंट। बाबा की तरफ से साकार बाबा थे, उन्होंने ऑफिशियल एक बंदा हर जगह किया हुआ था। नहीं अच्छा बात सुनो, पर भाई जी बाबा ने बाप को तो सब बच्चे ना, बाप को तो सब, बाप दूसरों के लिए वो ग्रेड अलग करता है, वो एक अलग बात है, लेकिन बाप को तो सब बच्चे हैं, उसे सब स्वीकार करा सकते हैं, उसे सब स्वीकार करा सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट पोजीशन ओके नहीं करी बाप ने। अभी मतलब औरों को लगाना होना नहीं चाहिए बस। अब भोग लगाइए ना लगाए, हाँ, नहीं लगाना नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ, जब सारे आप जब एक मिनट बढ़ जाते हैं। इसमें इसमें ये बात है, चाहे कोई भी पॉइंट पे आप ओके होना चाहते हो, ए टू जेड किसी, चाहे आत्मिक स्थिति में ओके होना चाहते हो आप, चाहे सम्मान की क्वालिटी में ओके होना चाहते हो, चाहे ट्रैफिक कंट्रोल की क्वालिटी में ओके होना चाहते हो, चाहे किसी भी बेस में, जैसे मैंने मीटिंग का अनुभव आपको बताया था, सबके चेहरे सुन पड़ गए। आपको वो भी नहीं लगता? अनुपम एक मिनट, फर्स्ट पॉइंट आपको साइलेंस का ओके करना पड़ेगा, और साइलेंस का पॉइंट, एक मिनट, फर्स्ट पॉइंट आपको साइलेंस का भावनाओं के आधार पर सब्जी के बेर खाए, भावनाओं के आधार पर सब्जी के बेर खाए, क्वालिटी के आधार पर बच्चों का ओके, क्वालिटी के आधार पर बच्चों का ओके। अगर हम भी भावनाओं के आधार पर ओके करें तो फिर भाई जी बात सुनो, जो यहाँ पे भोग लगता है तो राइट लगता है, मैंने ये वो भी नहीं लगता चीज भाई? मैंने ये चीज डिस्प्ले नहीं करी। नहीं हम कह रहे हैं नहीं मैं इसमें ये चीज शेयर कर रहा हूँ, मेरे पास थाली आई, फिर मालिक, वो तो इसलिए हम भी इसलिए ग्रहण करते नहीं हैं कि बाबा को- मैं एक चीज क्या बोली, मेरे पास थाली आई फिर मालिक मिले, मेरे पास थाली आई फिर मालिक उसमें। अच्छा एक मिनट, हर्षा रखी भोग, 2 मिनट हुए, 5 मिनट हुए, 7 मिनट हुए, और दूसरी रोटी भी लेके आ गई, अभी खाना ही नहीं शुरू किया, अभी जी कहाँ थे? चलो बाकी भी करो, मतलब बाकी अपने आप देखें सब, लेकिन ऐसा यहाँ है, बात बाबा सुनो। बाबा के भोग में तो देखो, आप सबके भगवान लिए बना वैसे के ये करो, है जब भोग के लिए कि कुछ तो आप और आपका बाप, अच्छा उसमें उसमें ये पोजीशन है जो अभी रमेश जी ने डिस्प्ले किया, जो उसमें रमेश जी अभी जैसे जग की तरफ से, अभी आप लोगों ने ये चीज़ अनुभव करी होगी पिछले साल से कंटिन्यू पोजीशन डिस्प्ले में, कंटिन्यू वरदान बाप का ओके। जब से गए मधुबन में कोई हफ्ता ऐसा तो नहीं मुझे इस हफ्ते वरदान ना आया हो बाप का, और वरदान भी मेरे को बता दो अगर सिंपल कोई वरदान हो तो। जी कहाँ थे? भाई जी ने क्या कहा भोग के बारे में? इन्होंने कहा कि आप लगा दिया करो भोग, मैं उनको भोग लगाने की बात बताई कि वैसे ही लग रहा है, ये जरूरी नहीं कि मैं यहाँ बैठ कर लगाऊँ, वही फीलिंग नहीं ना पकड़ते हैं हम लोग अभी। मैं जरूरी नहीं कि यहाँ बैठ कर लगाऊँ भोग, वहाँ भी तो बैठ कर लगा सकता हूँ। भाई जी वही कह रहे हैं, कोई विधि मैटर नहीं करती, ऐसे तो होता है वो। मामला शुद्ध हो। जी कहाँ थे जी? हमको सच्चा बनाने वाला पुण्य आत्मा से भी सचखंड में रहने वाली तुम जान, तो जितना बाप के साथ हम सच्चे रहेंगे उतना बाप के सचखंड,
उतना बाप के सचखंड में हमको उच्च पद मिलेगा। इसके लिए रेस है। उस पढ़ाई से भी कोई बैरिस्टर बनता, कोई इंजीनियर बनता, कोई पक्का, कोई कच्चा, कोई की आमदनी लाख रुपया तो कोई की 500 रुपया भी मुश्किल। पढ़ाई पर मदार ठहराना। अब तुम बच्चे अविनाशी ज्ञान रत्नों से भंडारा भरते हो। जो ही काम आना है धारणा कर पुण्य आत्मा बनना है। औरों को भी दान दे पुण्य आत्मा बनाना है। दिल से पूछना है हम कितना धारण कर पुण्य करते हैं। अगर पुण्य नहीं करते तो जरूर पापात्मा ही रह जाते। तो अपना मुखड़ा देखना है। पिछाड़ी में बैठने वालों को भी मास्टर भी जानता है, बाप भी जानता है। मैं परसों एक जने के साथ बात चल रही थी, परिवार की किसी मेंबर के साथ, नेटवर्क खोलने के पॉइंट पे बात चल रही थी। मैं कहा प्लेटफॉर्म तो ये है कि वो मुझे अपने अकॉर्डिंग ओके करे। ये वर्ल्ड की किसी भी आत्मा के लिए संभव नहीं। वो बाप ने क्या रखा है, अगर मैं आशीर्वाद करूं फिर तो सबके सब राजा बन जाए। मुझे बाप के अकॉर्डिंग ओके होना पड़ेगा। तो उस आत्मा से बात चल रही थी। मैं कहा ऐसे नहीं चलना, बाप के तरीके से पड़ेगा चलना। मैं कहा आज 100 साल हो गए, 87 साल हो गए, अभी तक 8 की नाम डिस्प्ले नहीं हुए। अभी तक 8 के नाम डिस्प्ले नहीं हुए। हम अपनी फिगर से नाम निकालते फिर जाए वो अलग बात है। बाप ने नहीं डिस्प्ले किया। जी कहाँ थे? चौथी लाइन पता लग जाता है। अब वह तो स्थूल बात यह है। गुप्त मम्मा बाबा धारणा कराते रहते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण करो और कराओ। खुद ही पुण्य आत्मा नहीं बनेंगे तो औरों को कैसे बनाएंगे। यह कोई दुनियावी बातें नहीं, यहाँ तो है ईश्वरीय बातें। जितना जो शाहूकार होता है आपसे कोई किस लेवल पर बात कर रहा है ये अंदर आपको फीलिंग रहती है कि रिस्पेक्ट के लेवल पर कर रहा है, आर्टिफिशियल रिस्पेक्ट के लेवल पर कर रहा है, क्रॉसिंग के लेवल पर कर रहा है, या ऐसे अननोन के लेवल पर कर रहा है। हर एक फीलिंग रहती है आपको। बाप की कोई भी पॉइंट को आप ऐसे नहीं कह सकते। जी कहाँ थे? लास्ट लाइन। उतना उनको खुशी का पारा चढ़ता। धन तो मनुष्यों के पास बहुत है ना, अखबार में भी डालते हैं इस समय फलाना सबसे शाहूकार है। मैं 1-2 मिनट में छोटी सी एक कहानी। एक बाप 3 बच्चे, एक बाप 3 बच्चे। उस बाप ने अपने तीनों बच्चों को लिखाने पढ़ाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। एक को डॉक्टर बना दिया, दूसरे को इंजीनियर बना दिया, तीसरा 11वीं से आगे निकल नहीं पाया, उसका नाम उसने नालायक रख दिया। उसका नाम उसने नालायक रख दिया। वो दोनों आउट ऑफ रेंज, वो दोनों आउट ऑफ रेंज, तीसरा रेंज में। माँ बीमार हुई, माँ ने डॉक्टर को फ़ोन किया, नहीं मैं आपका सपना पूरा करने के लिए विदेश जा रहा हूँ, मैं अभी नहीं आ सकता। दूसरे इंजीनियर को फ़ोन किया, उसने भी ये कहा कि मैं। तीसरे नालायक को 10-15 दिन बाद पता लगा, वो आया, उसने नजरें फेर ली, उसने फिर भी अपना कार्यक्रम ओके रखा और माँ ठीक हो गई। माँ एक मिनट बाद में पता लगा कि चलो देखता हूँ क्या। वो उसके कमरे में गया, अलग कर रखा था उसे वो दोनों अलग हुए थे, इसे अलग कर रखा था। जो कुछ उसको देना था दे दिवा के उसे अलग कर रखा था। अब वो उसके पास गया तो वो था नहीं। उसने पूछा भाई ये कहाँ गया?
उसने कहा ये सब कुछ अपना बेच बाच के, भाई क्यों बेचा, माँ बीमार थी, पैसे की जरूरत थी, सब कुछ दे के चला गया। अब दूसरे शहर में नौकरी करने के लिए गया। क्या हम ऐसे नालायक हैं? हम तो कैसे भी नहीं मुझे भी तो बाप ने बताया था जी कि आप हमारे हम सीख में भी नहीं, 13 में भी नहीं। जी कहाँ थे? 14 में। इस समय फलाना सबसे शाहूकार है। उसके बाद तो तुम्हारे लिए आनी नंबरवार तो होते नहीं। यहाँ तो विनाशी धन की बात नहीं, यहाँ अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करना और कराना। जब तक मैं संपन्न नहीं बनूं तब तक मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं सकते हैं। आप एक चेक करो अपने आप को, तब तक मेरी आंखों से आंसू। ये जगदीश भाई का हाल था। क्या किया? खाक किया। 24 घंटे रात दिन मटिया मेल कर दिया। उसके बाद भी बाबा सॉरी, मैं कुछ 250 शास्त्र लिख दिए उठा के, 250 शास्त्र। और मरने की भी टेबल पे शास्त्र लिख के जा रहे हैं, मरने की टेबल पे भी शास्त्र लिख के जा रहे हैं। उसके बाद बाबा सॉरी मैं नहीं कर पाया कुछ। और बाप ने क्या किया, मैं तेरे को एडवांस पार्टी का चेयरपर्सन बनाऊंगा। जी कहाँ थे? खबरें सामने में बना रहे हैं जी। जी कहाँ थे? सुनो, उन्हें शास्त्र लिखे जैसे कापियां भरी जा रही है, अपने में तो 25 लिखे कि ना। कहाँ थे जी? हम आपकी तब सुनेंगे जब आप हमारी सुनोगे। जल्दी दिखाओ भाई, जल्दी दिखाओ को चलो आगे। चलो भैया आगे चलो। कहाँ थे? दूसरी लाइन की है। यहाँ अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करना कराना, इसमें पूछने की बात नहीं रहती। पूछकर दान नहीं किया जाता, करके दिखाना है। बाप कहते हैं दिल दर्पण में देखो हम कितने पुण्य आत्मा बने हैं। हम सब नंबर और पाप आत्मा थे, पुण्य आत्मा भी नंबर 1 थे। अब फिर ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, पुण्य आत्मा बन रहे हैं। अब जितना जितना यह ज्ञान धन इकट्ठा करते हैं उतना शाहूकार बनते हैं। उस अविनाशी धन से हम बगैर, उस अविनाशी धन से हम बैगर बनते हैं और इस अविनाशी धन से हम शाहूकार बनते हैं। मट्टा सट्टा अदला बदली करते हैं, तन मन धन सब कुछ हम बाबा को दे देते हैं। बाबा फिर हमको ज्ञान रतन देते हैं, जिससे हमको तन मन धन सब कुछ नया मिलता है। वहाँ माया होती नहीं। जो कोई का मन भटके, यहाँ तो मन माया के वश है। मन सबसे जास्ती हैरान करने वाला है, योग नहीं है तो मन शैतान बन जाता है। देखने हम बाबा से कितना धन लेकर फिर दान करते हैं। मम्मा बाबा भी तुम्हारे जैसे मनुष्य हैं, कान से सुनते हैं। निराकार बाबा इन ऑर्गन्स से बोलते हैं। निराकार आत्माओं को अपना अपना शरीर है। यह पुराना कलयुगी शरीर जो दुख देता रहता है। बच्चे जानते हैं बाप आकर के हमको सदा सुखी बनाते हैं। बाप मिला है तो अंदर खुशी से तालियां बजती रहती हैं, तब बाहर से भी बजती हैं। पहले संकल्पों की ताली अंदर बजती है, फिर बाहर बजती है। पहले अंदर आएगा कि यह करें, फिर कर्मेंद्रिय से कर लेते हैं। तो जांच करनी चाहिए कि हमारे अंदर शुद्ध संकल्प आते हैं व विकल्प आते हैं। संकल्प शुद्ध ख्याल को, विकल्प अशुद्ध ख्याल को कहा जाता है। बेहद के बाप को कोई विकल्प थोड़ा ही आएगा, वह तो है ही सुखदाता। तुम्हारे पास विकल्प आएंगे किसको दुख देने का व विकर्म करने के। मैं तो तुमको हूबहू आप समान बनाने आता हूँ। यह तो जानते हो कि बाप हमेशा बच्चों को आप समान बनाते हैं। बाप हमेशा बच्चों को जन्म कोई दुख के लिए थोड़े ही देते हैं। दुख तो कर्मों के अनुसार मिलता है। दुख तो कर्मों के अनुसार माँ बाप की आश रहती है कि बच्चों को बहुत सुखी रखें, परंतु माया की प्रवेशता है। लौकिक बाप समझते हैं बच्चों की शादी कराए बहुत सुख देते हैं, परंतु पारलौकिक बाप कहते हैं शादी करना माना बर्बादी करना।
शादी करना माना बर्बादी किया। हम तुमको ऐसा गुलगुल बनाते हैं जो स्वर्ग में तुम शादी करेंगे तो पटरानी पटराजा बनेंगे, झूले में झूलेंगे। लौकिक बाप और पारलौकिक बाप की बुद्धि में देखो कितना फर्क है। इस समय माँ के संस्कार मनुष्यों से बड़े कड़े हैं जैसे अजामिल हैं। मैं तो चाहता हूँ बच्चों को इतना सुखी बनाऊँ जो एकदम झूले में झूलें। बेहद के बाप के दिल अंदर बच्चों को सुख के लिए कितनी फर्स्ट क्लास आस रहती है। बच्चों को माँ बाप पैदा करते हैं तो माँ बाप को ही फिर सुखी बनाना है। मेरी कारोबार के लिए अगर मैं करने में सक्षम नहीं हूँ तो दूसरों को हिलाएगा। चल ओके, चल। रात को एक पॉइंट चल रहा भोग के विषय में। मैं कशिश को कहती हूँ सुबह चला जाएगा 5:30 बजे, क्लास के टाइम तक आ जाएगा लेके। फिर ये संकल्प चला, मैं उसका तो होता ही पूरा लेट है। मैं 6:45 बजे आ गया। मैं कहा आप चले जाइए, मोटरसाइकिल पे आने का नहीं। चलो पॉइंट यहाँ पर आके ख़त्म हो गया कि हम आपस में दोनों एक दोस्त के साथ कम्युनिकेशन कर लेंगे। जैसे सेटिंग बैठेगी वैसे ओके कर लेंगे। बाप को पता था कि दोनों में गैपिंग रहेगी, ओके एक दूसरे के तरीके से नहीं हो पाएंगे। दीपक साथ में बैठा हुआ था। तार दीपक के हिला दिए कि हमारी एक जानने वाले की गाड़ी आती है, वो वहाँ से आड़ू भर के लाते हैं और यहाँ मंडी में बेचते हैं। वो उसमें भी बढ़िया से बढ़िया मैं भरवा दूँगा, बढ़िया से बढ़िया। पैसे कम से कम दे देंगे और आड़ू बढ़िया से बढ़िया आ जाएगा। तो तार दूसरे के ही लाए। डिम्पल समझा पर तुम्हें जैसे नहीं पर मैं किसी एक राइट कार्यक्रम पे तो ओके हूँ, फिर आपके तार नहीं हिलाएगा, आपके काम के लिए दूसरे के तार हिलाएगा। जी कहाँ थे? को माँ बाप पैदा करते हैं तो माँ बाप को ही फिर सुखी बनाना। बेहद का बाप भी चाहते हैं बच्चे सुखी बने, परंतु लौकिक और पारलौकिक बाप की बुद्धि में बहुत फर्क है। बेहद का बाप कहते हैं एक मुझ साथ बुद्धि का योग जोड़ो और सब लौकिक माँ बाप मित्र संबंधी आदि जो भी हैं उन सबसे बुद्धि का योग तोड़ना है। मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ। माया तुमको हर बात में दुख दिलाएगी कि मैं तुमको सुख का सागर बना देता हूँ। मैं खुद रिजाई का सुख नहीं भोगूंगा, परंतु कहेंगे तो सही ना, सुख का सागर शांति का सागर तब तो सुखी बनाता हूँ। इतना अच्छी रीति समझाते हैं और कोई समझा ना सके। भारत में गाते हैं तब वे माता पिता स्तवेम, यह महिमा कहाँ से आई जो गाते हैं, जो गाते रहते हैं। बाप कहते हैं मुझ एक के द्वारा तुमको सब सुख मिलते हैं, इसलिए तुमको कहते हैं और संग तोड़ो। देह सहित जो भी तुम्हारे संबंधी आदि हैं सबको भूलो। देह सहित जो भी तुम्हारे संबंधी आदि हैं, किरण बाबू जाइए ना, जो भी तुम्हारे संबंधी आदि हैं सबको हिलाओ है किरण, सबको भूल दो। आपने को दे मान। हाँ जी, अच्छा बोल के सो जाओ। बोल के सो जाओ, क्या हुआ? प्रैक्टिस ही तो करनी है। गुस्सा करो, प्यार से करो। गुस्सा करना तो मीठे बोल बोलो। बाप कितना गुलगुल बनाते हैं, कहते हैं मेरा ही सुना। कहते मेरा ही सुना, मेरे साथ योग लगाओ। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ, सारी रचना को जानता हूँ, ऐसे तुम्हारी बुद्धि में भी यह सृष्टि का चक्र फिरता है। माता पिता का बच्चों को दुख नहीं, संस्कार केवल या तो संगम पे परिवर्तन,
संगम पे तब परिवर्तन जब मैं ओम भूर्भुवः स्वः। ये तो आत्माओं की दुनिया में संस्कार परिवर्तन चढ़ती कला के हिसाब से, बाकी संस्कारों का परिवर्तन गर्भ में परिवर्तन, बाकी कोई दूसरी विधि नहीं। एक जन्म छोड़ दूसरे जन्म में प्रवेश करती है, वहाँ के वातावरण के हिसाब से, उसके भविष्य के हिसाब से, उसके कर्मों के हिसाब से, नेक्स्ट उसके क्या संस्कार डिस्प्ले होने चाहिए, उस तरीके की उसकी ग्रोथ डिस्प्ले हो जाती है। नहीं समझे? 9 महीने डेड साइलेंस, 9 नहीं 6 महीने। नहीं समझे भैया? डेड टोटल जो उसके पिछले जन्म का कार्यक्रम होता वो टोटल चेंज हो जाता। नहीं, तीसरी कोई विधि नहीं। उसमें डाउनफॉल की तरफ अग्रसर होते हैं, इसमें चलती कला। मरना दोनों में पड़ेगा, मरना या बिना मरे पूजा। अंकुल भी बिना मरे, बिना मेरे तो स्वर्ग देख सकते हैं। कंचन बिना मरे, परवीन बिना मरे, परवीन जी नहीं, आंखें ऐसी जड़ हो जाती है। मैं देखता हूँ कि सुन भी रहे बात की नहीं सुन रहे। अनुपम भी बिना मरे। हाँ जी क्या करें? ये क्या बोले? ये कुछ किया उन्होंने, किस बात पर किया? हमें आप 2 बार मार के छोड़ोगे, एक बार मारोगे, 2 बार तो मारोगे, हम नहीं मर रहे। 26 रहने पहले इकट्ठे लगातार पड़ेंगे। जी कहाँ थे? अभी मरी जाएगी। इन्हें रहने से मतलब से काम है, देखते रहे। जी कहाँ थे? या तो मुझे लेना अच्छा अंकल, उसमें मैं अंकल मैं लाइनों की पोजीशन में ट्रांसफर बताऊँ आपको? नहीं, कंचनपुर में लाइनों की पोजीशन में ट्रांसफर बताऊँ? नहीं, मैं बाप की फीलिंग आपसे शेयर कर रहा हूँ। जब बाप देखता ना अभी ज़्यादा हलचल में आते हैं, फिर उधर पैक हो जाता है, फिर उधर पैक हो जाता है। पैक होने के बाद भाई अच्छा बात कंचन एक मिनट, फिर पॉइंट मिस हो जाएगा, फिर उधर पैक हो जाता मामला। अब चलने दो प्लेन। बाबा का पॉइंट मिस हो जाए। एक मिनट सुनो सही, फिर बाप कहता प्लेन चलने दो। जब 10, 15, 20 लाइनों के बाद देखता है कि आप भी नॉर्मल हो गए, चल फिर अटैक कर दो, फिर अटैक कर दो। नहीं समझे? 10, 15 लाइनों में, 20 लाइनों में जब देखते हैं कि आप नॉर्मल हो गए हैं, अब फिर अगला अटैक करो। कल मैं एक और कॉपी लेके आया था जो दूसरे पॉइंट लिखा होगा, 2 मोटी चलती है ना। जी कहाँ थे? बच्चों को भी नहीं देते। दुख के लिए अर्चना नहीं रचते। बाप कहते हैं बीती सब बीती ड्रामन सर, अब गुलगुल पवित्र बनो। वहाँ तो विकार की बात नहीं होती, महाराजा महारानी बनते हैं। सारी दुनिया कहती है सज्जुग हेवन वाइसलेस वर्ल्ड है। वहाँ के देवी देवताओं को सब पूछते हैं। सज्जुग त्रेता की पवित्र आत्मा पवित्र गर्भ में आती, द्वापर कलयुग की पवित्र आत्मा अपवित्र गर्भ में आती। आते ही गंदे पानी की बाल्टी में ओके। कांता बाबू और मीठे बाबू, क्या सुना कांता बाबू? नहीं भाई कांता बाबू से सुनेंगे कि क्या सुना उन्होंने? आगे की मंडी वो सुनाएंगे जी, क्या सुना कांता बाबू? हैं सुना तो था, ये तो राजेंद्र भाई वाली भाषा बोल दी आपने। एक पैराग्राफ सब तो सुना करो, इस बात में बोलने को जो ये मतलब क्या बोलते हैं, क्योंकि आप 9 बजे से जी कहाँ थे? महारानी बनते हैं। अच्छा जी, सारी दुनिया कहते हैं सज्जुग हेवन वाइसलेस वर्ल्ड है। वहाँ के देवी देवताओं को सब पूछते हैं क्योंकि पवित्र थे, सर्वगुण संपन्न थे। 16 कला फिर से कलाहीन बनना ही है। मतलब पवित्र आत्मा उतरते ही गंदे पानी के बर्तन पे उतरते ही उतरते ही गंदे पानी के बर्तन पे उतरते जी कहाँ थे? प्रारब्ध एक वो आत्मा की है, आधा समय शारीरिक लेवल पर है पवित्र, उतरते ही है पवित्र। नहीं
अरे भाई साहब क्या लेना उससे जब उतरेंगे तब उतर जाएंगे हम तो बिछड़ गए पहले उतरने की पहले चिंता हो जाए चलो हो तो पड़ा जी कराते चंद्रमा की पिछाड़ी में वो क्या होता है चंद्रमा की पिछाड़ी में देखा देखो क्या हो जाता। अच्छा अमावस्या के दिन जिसको हम सुनो पूजा बाबू जिसको अमावस्या कहते हैं यह भी ऐसे मनुष्य में कोई गुण नहीं रहा है। 16 कला तो क्या एक कला भी नहीं रही है। एक कला बिना रहने से इसको घोर अंधियारा कहा जाता। फिर कलाएं आते आते 16 कला बन जाएंगे। अभी तुम कलाहीन बन पड़े हो। ब्रह्मा की अंधियारी रात कही जाती ब्रह्मा की अंधियारी रात कही जाती है। ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है। तुम कहलाते हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। पहले बीके की अंधियारी रात थी, अब सोजरे में आए हैं। फिर 16 कला बनते हैं। जो 16 कला सूर्यवंशी थे उनकी कलाएं कम होती गई। अब फिर पहले सकार में सतोप्रधान पोजीशन थी। पहले सकार में सतोप्रधान पोजीशन थी। भाई मिस नहीं उनको भी पॉइंट फिर पहले सकार में सतोप्रधान पोजीशन थी। फिर अव्यक्त में बाप में सतोप्रधान पोजीशन ओके करी। फिर निराकार में सतोप्रधान पोजीशन ओके करी। उनसे मेथड में आपने अप्लाई करना होगा। चौथे किसी के पास रहोगे तो उतरते ही अपवित्र। चौथे किसी के पास भी रहोगे अपवित्र। जी कहा था जब तक बाप था। अगर नहीं स्थिति नहीं रही, अगर व्यक्ति बाप दादा के साथ अटैच हो तो अब जो निराकारी बाप के साथ अटैच है और निराकारी में स्कार भी आ जाएगा, व्यक्ति भी आ जाएगा। जी कहाँ थे? सब कलाएं धारणा वर्त रही है। हाँ जी सब कलाएं धारण कर रहे हैं। ऐसा धारण करना जो सतयुग में 16 कला संपूर्ण बनते हैं। जैसे राजा रानी 16 कला संपूर्ण, वैसे लकी स्टार्स यथा राजा रानी तथा प्रजा नंबरवार तो होते हैं ना। अभी तो राजाएं रंग बन गए, रंग से फिर राजा बनेंगे। अब बाप कहते हैं सबको भूल शरीरी बन जाओ। अपने को देही समझ मित्र संबंधी आदि सबको भूलो। अब तुम सब कुछ बलि चढ़ते हो, हम तुमको अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं। एक एक रतन की वैल्यू कोई कर नहीं सकते। बाबा रूप बसंत की कहानी आपको बाप का चित्र देख के कभी पुत्र की फीलिंग आती हो, कभी बाप की फीलिंग आती हो, कभी माँ की फीलिंग आती हो, कभी बहन की फीलिंग आती हो, कभी भाई की फीलिंग आती हो, तो राइट कनेक्शन हो। वो सबसे संबंध जोड़, एक मुझसे सब संबंध जोड़ो। तो ऐसा नहीं कि आज मेरा बाप का रिश्ता है, आज मेरा माँ का रिश्ता है, आज मेरा बहन का रिश्ता है, आज मेरा भाई का, ऐसे नहीं। ये दिल कहे बस तुझे है ऐसा ओके डिम्पल कि कभी भाई की फीलिंग, कभी बहन की फीलिंग, कभी माँ की फीलिंग, करंट कंटिन्यू कांतन ओके कंचन ओके पूजा रेनू जी कहाँ थे? जी क्या कह रहे? हाँ नहीं बोलो क्या कह रहे? मैं कह रहा यहाँ तो कुछ सोचो तो बच्चों ने फाजी बोल दिया। अबे मैं तबीयत खुश हुई। फिर आपने ये बोला रहे थे कि वो सब प्रोसेस में ओके होंगे। क्या कह रहे? तो पॉइंट बोल गया बोलना। यहाँ साइलेंट हो गए। नहीं मेरी बात सुनो, वो पॉइंट भी बाप के द्वारा चलता है। अभी आगे भी चलना होगा तो चल जाएगा, आगे भी चलना होगा तो अभी तो आपको ज्यादा परेशान ना किया करो, आप ही सुना दे करो। मेरे बोलने पे आप ढोल बजाने शुरू कर दोगे? आपको क्या होगा? भाई बहनों के तो ढोल बजते ही हैं। नहीं मेरे बोलने पे आप ढोल बजाने शुरू कर दोगे? अच्छा ढोल बाजे जी कहाँ थे? से रतन निकलते थे। बाकी तो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र बना दे। सदगति करने वाला एक ही बाप है जो ज्ञान से तुम्हारी सदगति करते हैं। इसको ज्ञान अमृत भी कहा जाता है, मानसरोवर कहते हैं, अमृत भी कहते हैं। वहाँ पानी पिलाते हैं, ब्राह्मण लोग लोटी में पानी डालकर कहते हैं। पहले मैं कल डॉक्टर एक मिनट अंकुर भाई, कल मैं डॉक्टर से बात कर रहा था। मैं कहा पहले फिजियोथेरेपी के सब साधन घर पे थे।
मिक्सी चलाना, मक्खन निकालना, कपड़े उठा के पटकना। मिक्सी की वो चक्की। भाई जी पहले हाथ जाम लगते थे, क्यों? नहीं, मैं उससे कहा डॉक्टर को, मैं क्या पहले फिजियोथेरेपी के सब साधन घर पे थे, अब क्या था सेंटर खुल गए फिजियोथेरेपी के, मैं वो बेटर थे ये बेटर है। आज काम वाली है लेकिन वो तो परफेक्ट है चलो फिर चलें। पोछा लगाना। हाँ आओ चले वो चलिए। देखो उनकी बॉडी का हम लोग नहीं, मैं फिजियोथेरेपी के सब साधन घर पे थे, हर एक के भाई जी मकान पर की करा, गोटे काम नहीं करते पे। इसलिए काम करते भाई जी मकान अब पक्के घर बन के गए काम तो सब चीज छूट गए ना। किरण बाबू जाइए ना, बातचीत चल रही है। पहले बहुत मेहनत थी लाइफ में, हर काम ही करने थे। अब तो मेहनत हाँ। अब होता नहीं ना। अच्छा प्रवीण बात सुनो, आप 50 साल पहले सीन निकाल के देख लो, सर्च करके। पहले 50 साल पहले की सीन सर्च करके देख लियो, आपको ऊपर गट्ठर बांधे हुए ले जाते हुए नजर आएंगे। भाई जी काम ज्यादा थे इसलिए जॉइंट फैमिली में रहते थे। एक लेडीज है तो सवेरे रसोई बना रही, खाना बना रही है, तो शाम तक खाना बना रही है, वो एक सफाई करते बोले फिजियोथेरेपी के सब साधन घर पे थे ना। हाँ जी। हाँ सब साधन थे, हर एक सेंटर क्या था, फिजियोथेरेपी का सेंटर था हर एक सेंटर। चलो फिर भाई जी। अच्छा कहाँ थे जी? अमृत है, कहाँ थे? अमृत है। वास्तव में अच्छा सुनो भाई, वास्तव में यह ज्ञान तो मेरी तो बहुत बड़ा लंबी परवीन आंटी, आप तो बहुत ज्यादा था खाने में रोज उसमें आता है। अच्छा जी, वास्तव में यह ज्ञान तो नो लीजिए अच्छा सुनो भाई, वास्तव में ये ज्ञान तो नो लीजिए। बाप कहते हैं लाडले बच्चे तुम देही अभिमानी बनो, माया छोड़ेगी नहीं। तुम देही अभिमानी बनने की कोशिश करेंगे तो माया फिर देही अभिमानी बनाती रहेगी। यह लड़ाई नंबर 1 है। माया देही अभिमानी बनाए एकदम खड्डे में डाल देती है, देरी नहीं करती। तो अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। बाबा तो कहेंगे अच्छी रीति पढ़ो तो टीचर का भी नाम बाला होगा। बाबा इजाफा देने वाला, अच्छी रीति पढ़ने वालों को और पढ़ाने वालों को इजाफा मिलता है, वाह निकलती है, पद भी ऊंच पाना है। तो पहले अपने दर्पण में देखो, हमारा बाप के साथ लव है कितना। मैं जितना आउटर रूप में या आर्टिफिशियल रूप में जितनी भी गैपिंग के साथ प्योरिटी में ओके, चाहे दृढ़ता के आधार पर ओके चाहे आर्टिफिशियल के आधार पर ओके, उतनी पावर सहन कर पाएगा, उतनी पावर। बाकी फिर वो जैसे करंट कोई लाइट का तार हिलता है ना, वो क्या निकलती है, फिर स्पार्किंग होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे भी स्पार्किंग होती रहती है। अब बोलने वाली भाई जी इतना 40 घंटे के बाद भी स्पार्किंग होती है और बाहर वालों को आप सुनाते बेचारे को क्या हाल है। ये कहाँ था? कभी तो कभी कोई क्लास करने आ जाता है ना, नहीं, उससे चला वो जाता है। पूजा बात सुनो, वो अग्निशमन यंत्र खड़े रहते हैं साथ में। चलो स्वास्थ्य मौका तो हो गए। कहाँ थे जी? चौथी लाइन है अभिमान आने से यात्रा में खड़े हो जाते, अभिमान आने से यात्रा में खड़े हो जाते हैं, बाप को याद करना भूल जाते हैं तो और ही 2 कदम पीछे हट जाते हैं। एक तरफ फायदा है तो दूसरी तरफ नुकसान भी हो जाता है। देही अभिमानी बनते तो खाता, देही अभिमानी बनते तो खाता बढ़ता जाता है। माया कहाँ ना कहाँ घाटा डाल देती है। रिस्पॉन्सिबल बच्चे अपने को अपने खाते का विचार रखते हैं, नहीं तो कोई दिवाला मारते हैं। यह व्यापारी ऐसा है जो जमा भी होता तो नाम भी होता, माया बुला देती है ना। तो देखना कितना बाप को याद करते हैं, कितना औरों को आसमान बनाते हैं। व्यापारी तो सब हिसाब रखते हैं ना, नहीं तो व्यापारी नहीं अनाड़ी है। कोई तो बहुतों को सुख देते हैं। बच्चे बाबा को लिखते भी हैं कि फलाने ने ऐसा तीर मारा जो मैं पापात्मा से पुण्य आत्मा बन गया। उन पर बलिहार जाते हैं। साथ में शरीर निर्वाह कर्म भी करना है। गृहस्थ परिवार में रहते हैं, कल भी परिवार के ऊपर 4थे पेज पे था, आज भी वही आ गए। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से व्यापार भी करना है, योग बल से पापों को भस्म करना है, औरों को पुण्य आत्मा बनाना है। यह सारा बुद्धि का काम। बुद्धि सालिम तब बनती है जब बाप को याद करते हैं, नहीं तो देह अभिमान में मित्र संबंधी याद आएंगे। माया छोड़ती नहीं है। शिव बाबा की मत पर चलते चलते श्रीमत को भी लात मार देते हैं, फिर पद भ्रष्ट बन जाते हैं। अंत में बहुत पछताएंगे, त्राही करेंगे। अच्छे बच्चे भी
अच्छे अच्छे बच्चे तो सबके दिल पर चढ़ते हैं, नाम भी बाला करते हैं। पांडव सेना में कौन कौन महारथी हैं और कौन कौन उस सेना में महारथी हैं, तुम दोनों सेनाओं को जानते हो ना। यह सभी समझने की बातें हैं, कोई विरले ही। यहाँ एक मिनट एक पॉइंट समझ, वहाँ जितना कोई वीआईपी होता, वहाँ जितना कोई वीआईपी होता सेना के कटहरे में रहता, यहाँ जितना कोई वीआईपी होता अकेला रहता। आ जाओ, जिसको मारना हो आ जाओ, जिसको मारना हो या मरना हो। नहीं डिम्पल, वहाँ जितना कोई अनेकों अनेक तरह की छावनियाँ साथ में चलती हैं। योगी भी आए नहीं थे, छावनी बनी थी पर यहाँ जितना वीआईपी होगा अकेला अपना सुरक्षा कवच साथ लेके चलते हैं यहाँ वाले। नहीं, यहाँ जो वीआईपी होगा वो है परिवहन, उसको भी किसी साथी की जरूरत है। चलो साथ जी कहाँ थे? है बस 2 लाइन रहेगी थी नमस्ते करने में, 2 लाइन रहेगी। जी कहाँ थे जी? बस अंकुर ये 2 लाइन रहेगी। श्रीमत पर न चलने के कारण बाप का नाम बदनाम करते हैं, अर्थात लात मारते रहते हैं। यह सत्का संग एक दो को आसमान बनाए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। माँ इतना पापात्मा बना देती है जो बाप को भी पार करती दे देते हैं। भक्ति मार्ग में सब सजनियाँ हैं, फिर बाप के रूप में अभी तुम बच्चे बने हो, फिर सजनी भी हो, तो सजनी को साजन की कितनी याद रहनी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे खिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका परमा पदम्बार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार कांतम में के जाना बाद में धारणा के लिए मुख्य सार रूप बसंत बन मुख से ज्ञान रतन निकालने हैं, योग से अपनी बुद्धि को सालिम बनाना है। दूसरा पॉइंट है बापमन सबको सुखदय सुखदाता बनना है। कभी भी दुख देने का बुरा संकल्प विकल्प नहीं उठाना है। वरदान है मन को श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित कर, मन को श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित कर पोज बदलने के खेल को समाप्त करने वाले, मन को श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित कर पोज बदलने के खेल को समाप्त करने वाले सहज योगी भव। मन को श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित कर पोज बदलने के खेल को समाप्त करने वाले सहज योगी भव। डिटेल है जैसी मन की पोजीशन होती है वह चेहरे के पोज से दिखाई देती है। कई बच्चे कभी कभी बोझ उठाकर मोटे बन जाते हैं। अच्छा जैसे बाप की वाणी जिस दिन की भी ओके होती, कंचने में 5 मिनट हो जाएगा कांत बाप की वाणी परिमेन क्या समझे? परिमेन बाप की वाणी जिस दिन की भी डिस्प्ले होनी होती है उसके 1-2 दिन पहले ही नेटवर्क पे ओके हो जाती है। नहीं समझे पॉइंट? कैसे समझे पॉइंट? ना रमेश जी आपको समझा नहीं है? कंचन आपका है क्या? थोड़ा क्या है? मतलब जो आने में 1-2 दिन पहले आना होता है, पहले से आपको अनुभव में ये फीलिंग आप बड़े अच्छे थे पहले। नहीं लाइन बदल दिया पहले अच्छे थे जी वो। हाँ आप ठीक बोले नहीं ठीक बोल रहे आप। हाँ मतलब नेटवर्क में इंटरनेट पे 1 दिन पहले ही वाली डिस्प्ले हो जाती है। वो कह रहे हो तो पता है, वो तो अभी आगे क्या बोला? पहले ये तो मेरे को पता लग जाए कि आप लोगों को ये भी समझ में आया कि नहीं आया। अव्यक्त की हो या सकार की हो, सकार की भी 1 दिन पहले आ जाती। अरे मैं तो कहा 1-2 दिन पहले आ जाती। अच्छा जी अब आगे चलो। और उसमें साथ में ये है
कि अभी तक के चले हुए टोटल महावाक्य सन 69 से लेकर अभी तक के चले हुए हैं, और सकार वाण्या भी सन 69 के बाद की अभी तक की चली हुई। इसका मेरे को इतना क्लियर नहीं है, लेकिन अव्यक्त का क्या है, आप जिस दिन की निकालना चाहो नेटवर्क पे निकाल लो। ये तो होगी आउटर बात, ये तो कांता बाबू, ये तो होगी डिम्पलमेंट। ये तो क्या होगी, ऐसे ही 5000 साल की कहानी का नेटवर्क आप जिस समय जैसा निकालना चाहो निकाल लो। नहीं परिमेन एक अंग नहीं समझ नहीं पाए, कुछ समझ नहीं पाए। 5000 साल का नेटवर्क आप जब का जैसा निकालना चाहो। बाप ने बहुत बार ये माँ बाप के डिस्प्ले करें। अभी भी कोई बच्चा कोई मेरे से आके पूछे कि इस घड़ी अगर मैं शरीर छोड़ दूं तो मैं किस पोजीशन को प्राप्त करूंगा, बाप का बाप बता देगा। नहीं आया मुरली में कई बार समझिए, कशिश है कि नहीं है, आया कि नहीं है। तो अब जिस समय का नेटवर्क बाप के आगे आप ओके करो, आपको नेटवर्क में सामने वो चलना शुरू हो जाएगा, सामने वीडियो मैं अगर सामने नेटवर्क चलना शुरू हो जाएगा। उससे पहले मुझे बनना भी तो पड़ेगा वैसा। देखो बात सुनो, 2G आया, 3G आया, 4G आया, 5G आ गया कि नहीं आया अभी, 5G आया। उस तरीके का वायुमंडल भी तो उन्होंने क्रिएट किया, उस तरीके के टावर भी तो डिस्प्ले किए। ये वैसे 5G आ गया। नहीं कितनी रिसर्च करी आपने, करी रिसर्च, कंचा रिसर्च करी, तो 5G कैसे आएगा। ये अगर मैं जैसे भी सर्च करूँ आ जाएगा, संजू का सीन सर्च कर दो आ जाएगा। ये पूछ रहे पता ना कंचन इनको, पहले 5G तो लो। परिवार आपका 5G चल गया, हाँ जी, 4G 3G 2G नहीं चला, कोई जी नहीं चला। अभी सिंपल बड़ा मोबाइल चल रहा है। फिर डिम्पल कैसे आएगा, आएगा फिर, हाँ जी। पहले टावर करो, कशिश को बुला लो, खड़ा करवा देगा। साइंटिस्ट बनना पड़ेगा। एक तो टावर खड़ा करवाया आपने जी, कहाँ थे भाई, वो टावर खड़े करेंगे इनके, नहीं अभी काम पूरा हुआ। कभी डिस्कस होने के कारण, कभी डिस्कस होने का अपने को बहुत छोटा देखते, तो अपने ऐसे साक्षियों को देखो और मन की श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित हो, ऐसे भिन्न भिन्न पोज परिवर्तन करो, तब कहेंगे सहज योगी। स्लोगन है, खुशियों के खान की अधिकारी आत्मा सदा खुशी में रहती और खुशी बांटती है। खुशियों के खान की कोई भी रचनात्मक कार्य किसी भी लेवल पर, चाहे आपकी कारोबार के लेवल पर चले, चाहे घर के लेवल पर चले, या साधनों के लेवल पर चले, इंटरनल फीलिंग टोटल हाईएस्ट लेवल की ओके रहती है। भले भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी बन रहा है, लेकिन आपकी पोजीशन मंजू में फर्क रहता है या नहीं रहता, कंचन फर्क रहता नहीं रहता। अच्छा लिख लिया, स्लोगन लिख लिया जी। नहीं, खुशियों की खान की अधिकारी आत्मा सदा खुशी में रहती और खुशी बांटती। थैंक्स कर रहे, खुशियों के खान की अधिकारी आत्मा सदा खुशी में रहती और खुशी बांटती है। वाणी का सार है, मीठे बच्चे तुम्हारा कर्तव्य है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करना और कराना, दान पूछकर नहीं किया जाता, करके दिखाना है। ओम शांति। अच्छा और कोई सूचना जी? हाँ जी, हाँ वीरेंद्र भी, वो आप बैग लाए हो, आपने कहा था, मैं बैग कहा था आपको रात को। हाँ जी, रेगुलेटर लाए हो, कुर्सी जोड़नी है, उधर की कुर्सियाँ जुड़वा ली आपने? बोल रहे आप कल? हाँ जी, कल को आए, कल कह रहे थे कल आओ। विनोद भाई का नहीं
विनोद भाई की तो डेथ हो गई। डेथ हो गई। तो भाई वो नहीं उन्होंने पूछा, बस बाकी शरीर छोड़ अभी दिया। डेड एंड निकला था। अच्छा जी, ठीक है जी। अच्छा, ओम शांति जी। हिस्ट्रियोल का पॉइंट है, अच्छा जी, हिस्ट्रियोल का पॉइंट है, मेरी माइंड में घुस हुई 63 जन्मों की माया की हिस्ट्री आउट होते हुए, मेरे माइंड में घुस हुई 63 जन्मों की माया की हिस्ट्री आउट होते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्ति गर्भ में बच्चे को ना बाप उसकी टोटल पिक्चर दिखाता, ऐसे 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 ऐसे, हर एक आत्मा को, वर्ल्ड की कोई भी आत्मा हो, वर्ल्ड की कोई भी आत्मा हो। अच्छा, अब मैं तुझे बाहर निकाल रहा हूँ, अब ओके हो जाइयो। और फिर उधर निकलते क्या कहता, माँ। तो ये कार्यक्रम बच्चे यहाँ पर करते हैं, क्लास से बाहर निकलेंगे वहाँ, क्लास से बाहर निकलेंगे, क्लास से बाहर निकलेंगे, नहीं शब्द बोलो ना, क्या बोलो। अब मैं तुझे घर से बाहर निकालता हूँ, हैं? अच्छा, मिलकर खुशी होती है सबसे, हैं? सारा दिन घर में ही रहेंगे। मिलकर खुशी होती है आप सब लोगों से। एक टाइम होता है ना घर में ये 100 साल घर में रहने की है, 100 साल कंचन, यानी अच्छा, उसमें भी किसी को कितना भाग्य मिलता, किसी को कितना भाग्य मिलता। शक्ति स्तंभ का पॉइंट हिस्ट्री होता था, मेरे माइंड में घुसी 63 जन्मों की माया की हिस्ट्री आउट होते हुए। कितने पॉइंट तो कशिश मैंने देखा लिखते ही नहीं हो आप। आपने ये पॉइंट नोट किया अभी वाला? कौन सा? गर्भ वाला? वो तो पहली मुरली के अंदर की किया, वो पहले किए, अब नहीं किए। इतने भी क्या करने हैं पॉइंट, आपने किया? बोला था आपने, वो किया वो अलग पॉइंट था। डिम्पल क्या हुआ, बताएं किसका थे? अच्छे हैं, रमेश जी भी अच्छे हैं। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, ब्लाइंड फेथ के साथ प्रैक्टिकल में कदम उठाने की शक्ति बढ़ती। हमने मिलना था किरण, फिर कब मिलेंगे? कांता बहन से मिलना, कांता बहन से तो कह ही दिया मैंने, इन्हें रात को कह दिया था फोन पे मिल लेंगे। कारवर स्थूल के मिल फोन में मिलेंगे। अभी क्वालिटी ओके होगी। अच्छा, संकल्प से चलो चलो, थैंक्स कर दो। अच्छा, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। चलो जी।
ओम शांति। आज आप लोगों ने छुट्टी करी है, छुट्टी है पता नहीं छुट्टी मैंने कब करी है। हैं? मैंने तो छुट्टी और कंचन आपने करिए। आपको कोई पॉइंट लिस्ट उनकी तो तबीयत के कारण मेरा भी तबीयत ठीक नहीं। क्या हुआ? बुखार है रात से।